अब हम समझेंगे हैज का मतलब। किसका मतलब समझ रहे हैं? हैज का। देखिए हैज का मतलब क्या होता है, बहुत इसका मतलब भी कोई चीज किसी के पास है, तुम्हारे पास है, मेरे पास है, तो सबका मतलब हैज में ही लगता है। हैव का यूज आई यानी मैं, यू यानी तुम, आई के साथ हैव लगेगा, यू के साथ हैव लगेगा, वी के साथ हैव लगेगा, दे के साथ हैव लगेगा, और बहुत सारी चीजों के साथ हैव लग जाएगा। जैसे मैंने बोला बहुत सारे फूल तुम्हारे पास है तो हैव लगेगा, ठीक है। तो हैज लगता है कोई एक चीज के लिए। मैंने बोला उसके पास पेन है। मैंने क्या बोला? उसके पास पेन है। उसको बोलेंगे ही अगर लड़का है, लड़की है तो बोलेंगे शी। समझ में आ गया? शी हैज, ही हैज, हैज, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। ही हैज उसके पास, शी हैज जब भी उसके पास, इट हैज इसके पास। अगर मैंने बोला रमेश हैज तो रमेश के पास। समझ में आ रहा है? अब चलो मैं कहता हूँ किसी जानवर का नाम ले लेता हूँ, बकरी का नाम ले लेता हूँ। बकरी को क्या बोलते हैं? गॉट। अब मैं बोलता हूँ गोट हैज 4 legs। बकरी के पास 4 टांगे हैं। समझ में आ रहा है? अब मैं बोलता हूँ, अब देखो मैंने बोला बकरी के पास, पहली बार तो नाम ले दिया। अब उसके बाद जो बोलूंगा ना तो मैं कहूंगा इसके पास, क्योंकि पहली बार नाम ले दो, दूसरी बार में बोलो इसके पास या उसके पास, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ इसके पास 2 कान है, तो अब तुम्हें क्या समझ में आएगा? बकरी के पास 2 कान है। किसका टॉपिक चल रहा है? बकरी का टॉपिक चल रहा था ना, तो बकरी की बात चल रही होगी। समझ में आ रहा है? अब पहले मैंने बोला बकरी का नाम लिया, बकरी का नाम फरजाना रखा है। फरजाना किसी का नाम नहीं, मैं पहले बताता हूँ। अरे किसी के घर में किसी का नाम फरजाना तो दूर में है ना कोई, चलो चल जाएगा, ठीक है। अब मैंने जैसे मान लो बोल देता हूँ गॉड नेम फरजाना, ठीक है। बता दियो तू ज्यादा इस्तेमाल कर रहा। अब नाम मैंने रख दिया, ठीक है। अब मैं खाली फरजाना लगाता रहूंगा। फरजाना हैज 2 ears। फरजाना के पास समझ में आ गया? अब फरजाना नाम ले रहा हूँ, तुम्हारे क्या समझ में आ रहा है? किसी बकरी की बात चल रही है। समझ में आ गया? फरजाना हैज 4 legs। फरजाना की 4 टांगे। वाह, ठीक है, क्या बात है। तो अब समझ में आ रहा है ना? खेल समझ में आ रहा है? फरजाना हैज 2 eyes। अब फरजाना हैज 1 tail। फरजाना के पास एक पूंछ है, ठीक है। ये बड़ा मजा आता है बुराई करने का ना। चलो भाई, ये बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। अब मुझे लग रहा है समझ में आ रहा है तुम्हें। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही अब ना हम पहली बार हमने उसका नाम लिया, उसके बाद उसे ना इसे भी कह सकते हैं, उसे भी कह सकते हैं। पहली बार नाम लिया, पहली बार बता दिया बकरी है, दूसरी बार बता दिया इसका नाम फरजाना है, तीसरी बार बता दो इसको, इसके, ठीक है। अब मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ इट हैज 4 legs। ऐसे ही बोल सकता हूँ इसके पास क्या है? 4 टांगे हैं। इट हैज 1 tail। इसके पास क्या है? एक पूंछ है। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मैं फरजाना बोलूंगा जब भी समझ में आएगा, गॉट बोलूंगा जब भी समझ में आएगा, इसके बोलूंगा जब भी समझ में आएगा। तो आई थिंक सुबह अच्छे समझ में आ रहा है। तो अब मैं बोलता हूँ ऐसे ही। देखो यहाँ पर एक ऐसे दे रखा है मैंने, छोटा सा ऐसे है। तो यहाँ दिस इज माई स्कूल, ये मेरा स्कूल है, ठीक है। दिस इज माई स्कूल, ये मेरा स्कूल है। इट डैश डैश, अब इसकी जगह हैज लगेगा या हैव लगेगा। इट डैश डैश आ बिग गार्डन। अब देखो सबसे पहले सेंटेंस समझो। बिग गार्डन का मतलब होता है बड़ा गार्डन, ठीक है। अब आ लिखा हुआ है, आ का मतलब हो गया एक, और जहां एक लगेगा, कोई एक चीज होगी वहां लगेगा हैज लगेगा। इट और इट के साथ क्या लगता है? हैज। देखो ही शी इट, इनके साथ में हैज लग रहा है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है?